हेलो फ्रेंड्स, एसके स्टडी चैनल का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 8 गुरुत्वाकर्षण। इसका सब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से देख लीजिए, जिससे आपको एक भी क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? वायुमंडल पृथ्वी से जुड़ा हुआ है किसके कारण? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जुड़ा हुआ है। वायुमंडल है जो पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल कहलाता है। क्या कहलाता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है? तो 6.67 गुने 10⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर होता है, होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? 3 नंबर। चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमानों के दो पिंडों के वेग किसी भी क्षण समान होंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर। गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? विषुवत रेखा पर क्या होता है? 0 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही ध्रुव पर पूछेगा तो ध्रुव पर क्या होता है? जी का मान अधिकतम होता है। विषुवत रेखा पर न्यूनतम होगा। केंद्र में भी जी का मान न्यूनतम होता है, 0 होता है। केंद्र में जी का मान क्या होता है? 0 होता है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि दोनों पिंडों के द्रव्यमान उनके बीच की दूरी को समान रखते हुए आधे कर दिए जाएं तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। देखिए क्या कर रहा है? द्रव्यमान को आधा कर रहा है तो m1 को भी m1/2 कर दिया, आधा कर दिया। m2 को भी m2/2 कर दिया है, लेकिन r को समान रखा है, r को नो चेंज किया है। f बराबर क्या होता है? f बराबर होता है क्या? m1 m2/r² होता है। देखिए तो m1 कितना है? r m/2 है, तो m1/2 g होता है। g कैपिटल G m1 m2/r² होता है। तो यहाँ पर भी कैपिटल G लिखिए, यहाँ पर कैपिटल G m1/2 गुने m2/2/r²। तो G m1 m2 को m1 और m2 2 गुने 2 4 इसको कर सकते हैं, इसको r² 4 कर सकते हैं, इसको गुना में 1/4 कर सकते हैं। अब इसी को यहाँ पर लिखिए कितना है? तो G 1/4 इसको आगे कर देते, 1/4 G m1 m2/r²। G 1/4 और इतना को G m1 m2/r² को क्या लिखते हैं? F लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? F/4। अगर द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो बल क्या हो जाएगा? F/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, F/4। अगला क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर। r त्रिज्या की पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार होता है। केंद्र पर क्या होता है? किसी पिंड का भार 0 होगा। विषुवत रेखा पर न्यूनतम होगा, ध्रुव पर अधिकतम होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर। कोई सेब किसी वृक्ष से पृथ्वी व सेब के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरती है। यदि पृथ्वी द्वारा सेब पर आरोपित बल
का परिणाम F1 है तथा सेब द्वारा पृथ्वी पर आरोपित बल का परिणाम F2 है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका होता है। F1 और F2 दोनों का मान क्या होता है? बराबर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर। कोई लड़का डोरी से बंधे पत्थर को किसी क्षैतिज वृत्ताकार पथ में घुमा रहा है। यदि डोरी टूट जाए तो वह पत्थर क्या होगा? वृत्ताकार, ऑप्शन नंबर सी होगा, वृत्ताकार पथ पर किसी सरल रेखीय स्पर्श के अनुदिश गति करेगी। देखिए ये क्या होता है? और लड़का घुमा रहा है तो कहते वृत्ताकार में पथ में घूम रहा है। अगर रस्सी टूट जाएगा तो वृत्ताकार में पथ में ना घूमकर सीधा कोई सरल इस तरह घूमेगा, सरल रेखीय अनुदिश में घूमेगा। ये सीधा चला जाएगा। यहाँ अगर रस्सी टूट जाएगा तो सीधा ही भागेगा, नहीं तो रस्सी नहीं टूटता तो वृत्ताकार पथ में घूमता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर। किसी पिंड को बारी बारी से विभिन्न घनत्व के 3 द्रव्यमान में रखा जाता है। वह पिंड D1, D2 तथा D3 घनत्वों के द्रव्यमान में क्रमशः 1/9, 2/11 तथा 3/7 भाग को द्रव्य से बाहर रखते हुए तैरता है। तो घनत्व के विषय में कौन सा कथन सही है? किसका सबसे ज़्यादा भाग ऊपर है? तो D3 का है। तो D3 का घनत्व सबसे अधिक होगा, तब D2 को होगा, तब D1 का होगा। सबसे अधिक देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या है? D1, D2, D3। सबसे अधिक D3 का घनत्व है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? संबंध F बराबर जी कैपिटल M बटा स्मॉल m बटा डी स्क्वायर में राशि g क्या है? तो g क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या होता है? प्रकृति का सार्वत्रिक नियतांक है। जी क्या है? सार्वत्रिक नियतांक है। अगला क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर। गुरुत्वाकर्षण के नियम में राशि जी का मान है। ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। कैपिटल जी क्या होता है? यह किसी के मान पर निर्भर नहीं करता, यह सार्वत्रिक नियतांक होता है। इसका मतलब क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट इसका मान हमेशा 6.67 गुने 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? कोई लड़की 60 सेंटीमीटर लंबे, 40 सेंटीमीटर चौड़े तथा 20 सेंटीमीटर ऊंचे किसी बॉक्स पर 3 डंडे से खड़ी होती है। बॉक्स द्वारा लगाया गया दाब है क्या? दाब तब अधिकतम होगा जब आधार चौड़ाई व ऊंचाई से बना हो। आधार क्या होता है? चौड़ाई और ऊंचाई से बना हो, तब क्या होता है? दाब अधिक होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? दो कण कुछ दूरी पर रखे हैं। यदि दोनों कणों के द्रव्यमान दोगुनी कर दिए जाएं तथा इनके बीच की दूरी अपरिवर्तित रखें तो इसके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल है क्या होता है? 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर द्रव्यमान को दुगुना करते हैं तो बल क्या हो जाएगा? दूरी को अपरिवर्तित रखते हैं तो जी बराबर क्या होता है? एफ बराबर होता है, बल बराबर क्या होता है? एफ बराबर जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर होता है। तो जी कांस्टेंट है, जी m1 तो कहते हैं 2 गुना करते हैं, 2 m1 गुने 2 m2 बटा आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? तो 2 दूना 4
GM1 M2 बटा आर स्क्वायर। GM1 M2 बटा आर स्क्वायर करके तो F लिख सकते हैं, तो कितना 4 गुना हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी पिंड का वायु में भार 10 न्यूटन है, जल में पूरा डुबाने पर इसका भार केवल 8 न्यूटन है। पिंड द्वारा विस्थापित जल का भार कितना होगा? कितना? 2 न्यूटन विस्थापित किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 न्यूटन ये विस्थापित किया है। 10 में से 8 घटा दीजिए, कितना? 2 न्यूटन आएगा। तो 2 न्यूटन विस्थापन किया है। अगला क्वेश्चन क्या है, भार का एसआई मात्रक है। भार एक प्रकार का क्या होता है? बल होता है। तो भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार द्वारा ALP टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया प्रश्न। अगला क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, पृथ्वी और चंद्रमा पर स्थित 2 द्रव्यमान M1 और M2 है, जो कि दूसरे से r दूरी पर है, एक दूसरे से r दूरी पर है, के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात 1:1 होता है। ये सही है। अगला क्या, न्यूटन वर्ग मीटर प्रति वर्ग किलोग्राम जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की ऐसा इकाई होता है। तो जी का मात्रा क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ये सही है, बी भी सही है। सी नंबर में क्या है, जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। ये भी सही है। अगला क्या है, जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसमें से कोई गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? तो क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वाकर्षण बल जी का मान, स्मॉल जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन, विकल्पों में उल्लेखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होता है। ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति किसे समझाया गया है? वह बल जो हमें धरती से बांधे रखती है, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ये भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा, ये भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जिसके कारण ज्वार भाटा होता है समुद्र में। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाइए, गलत है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान होता है, कहाँ पूछा? ग्रुप डी 2018, ALP टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया। जी का मान क्या होता है? 6.67 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। देखिए, 6.6734 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, इसमें भी है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर के स्क्वायर है। यहाँ ये हाइफन नहीं रहता है ना, तो माइनस दिया तो ये सही होता, लेकिन यह गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, ब्रह्मांड में किन्हीं 2 निकाय के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डॉट पर निर्भर नहीं करता है? किस पर निर्भर नहीं करता है? तो उनके द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। किस पर निर्भर करता है? उनके बीच की दूरी पर, r पर निर्भर करता है,
उनके द्रव्यमानों के गुणनफल m1 m2 पर निर्भर करता है, गुरुत्वीय स्थिरांक पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर निर्भर नहीं करता है, योग पर निर्भर नहीं करता है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या होगा? गुरुत्वीय बल के 4 गुना से कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीच के दूरी को अगर 2 गुना कर दिया जाए तो दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 4 गुना से क्या होता है? कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 22 नंबर, दिए गए 2 कथन ए और बी के में से कौन सा सत्य है? गुरुत्वाकर्षण बल का क्या है? पहला में कहती है ए में क्या है, 2 वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा अनुपात होता है। 2 वस्तुओं के बीच के दूरी के वर्ग के सीधे अनुपात होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केवल एक सत्य है जबकि बी असत्य है। ए में क्या है, द्रव्यमान के गुणन का सीधा अनुपात होता है, लेकिन 2 वस्तुओं के बीच के दूरी के वर्ग के सीधा अनुपात नहीं होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ व्युत्क्रमानुपाती रहता तो सही होता है, लेकिन क्या होता है, अनुपाती है, इसलिए गलत है। ए बराबर क्या होता है, जी m1 m2 बटा r स्क्वायर होता है। तो द्रव्यमान के दोनों के समानुपाती है, लेकिन वर्ग के क्या व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत है। सी एक सही है, 2 बी गलत है। अगला क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक क्या है? तो जी का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि धरती के घूमने की गति गुणन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन हो जाएगा। और गुणन की गति को बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा, घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 25 नंबर, क्या है, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है, जो होता है क्या होता है, उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन होगा था, तो ए बराबर जी m1 m2 बटा r स्क्वायर होता है। तो उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा और वर्ग के दूरी के बीच के व्युत्क्रमानुपाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 2 वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तु के बीच के बल होगा। अगर द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो बल क्या होगा, 9 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान को 3 गुना करिएगा तो m1 और m2 होता है बटा r स्क्वायर होता है, जी होता है ना, जी m1 m2 बटा r स्क्वायर f बराबर होता है। तो अगर इसको 3 गुना करिएगा तो 3 गुना 3 करिए तो कितना, 9 गुना हो जाएगा। तो बल का 9 गुना हो जाएगा, उसमें सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक है, जैसे कि ग्रहों में नहीं होता है। ये होता है प्रत्येक
हर एक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक और हर एक। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुने। गलत कथन क्या था, यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही हो तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होगा। ये गलत है, यहाँ अधिक होगा। अगर यहाँ पर अधिक कर दें, अधिक, तो ये सही होगा, लेकिन ये क्या था, कम कह रहा है, इसलिए यह गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। असत्य को चुनने के लिए कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। कौन कौन सत्य है, गुरुत्वीय त्वरण जी भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होगा, यह सही है। गुरुत्वीय त्वरण जी ध्रुव पर अधिकतम होगा, यह भी सही है। गुरुत्वीय त्वरण जी पिंड के रूप, आकृतिक एवं द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है। अगला क्वेश्चन क्या है, 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन असत्य है। देखिए, जी का मान चंद्रमा पर पृथ्वी पर उसके मान का समान होता है। जी का मान हर जगह समान होता है, चंद्रमा पर रहे तब या पृथ्वी पर रहे तब, कहीं भी जी का मान समान होता है। कैपिटल जी का मान, स्मॉल जी का मान नहीं। 1 मीटर की दूरी पर रखे गए 2 kg वाले 2 द्रव्यमानों के केंद्र के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल का मान 26.68 गुणे 10⁻11 न्यूटन होना चाहिए। यहाँ कहते हैं 1 न्यूटन दिया हुआ है, और बल 2 वस्तुओं के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी को वर्ग, ये भी सही है, ये भी सही है। कहते हैं 2 वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच के दूरी को आधे कर देने पर दोगुना हो जाएगा, ये गलत है। कहते हैं आधे करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, दुगुना नहीं, 4 गुना होगा। अगर दूरी को आधा कर देंगे तो ये कहते हैं 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है। तीस नंबर क्वेश्चन क्या है, एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है। निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला की रीडिंग में सबसे कम भार दिखाई देगी। कब दिखाई देगी, जब वो पत्थर हवा में लटका हुआ हो, इस पर नहीं दिखाएगा। जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए गए पानी के सतह पर हो, इस पर भी नहीं दिखाएगा। जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए गए पानी में ऊपरी तरह से निमज्जित हो तब। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब पानी में ऊपर तरह से निमज्जित हो तब उसका भार क्या होगा, कम दिखाई देगा। इसलिए यह क्या होगा, तैरेगा। तैरता है, भार कम होगा तब तो तैरेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका वेग और त्वरण शून्य होगा। वेग शून्य होगा तथा त्वरण लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब अंतिम शीर्ष पर पहुंचेगा तो क्या होगा, इसका वेग शून्य हो जाएगा, लेकिन त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। वेग शून्य होगा तो यह वहाँ से गिरना स्टार्ट कर देगा। कहाँ पूछा गया हुआ है, बीपीएससी 2018 में प्री में पूछा गया हुआ है प्रश्न। अगला क्वेश्चन क्या है, 32 नंबर क्वेश्चन, कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है। कब, जब इस पर केवल गुरुत्वीय बल कार्य कर रहा है तब कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, चंद्रमा पर
आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा सकती है? क्या होगा? चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और ध्वनि बिना माध्यम के यात्रा नहीं कर सकती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बिना माध्यम के ध्वनि गति नहीं करता। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के अंतर पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम लागू होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। वस्तु के किसी भी युग्म पर लागू होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? 36 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पुनः देखिए, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रयोगशाला में ही मान्य है, ये गलत है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या होता है? हर जगह न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम हर जगह मान्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये गलत है, सभी जगह मान्य है। कहाँ का मान है? चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान के बराबर होता है। कैपिटल जी का मान हर जगह सामान्य होता है। एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखी हुई दो वस्तुओं जिनके द्रव्यमान 2 kg हैं, 2 किलो और 2 किलोग्राम है, के बीच लागू होने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान 26.68 गुने 10⁻11 न्यूटन है। ये भी सही है, एक भी सही है, दो भी सही है। और डी में क्या है? बल दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये भी सही है। गलत कौन है? ऑप्शन नंबर सी होता है। ये खाली प्रयोगशाला में मान्य नहीं, हर जगह मान्य है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है? जी का मान डॉलर के साथ बढ़ता है। स्मॉल जी का मान किसके साथ बढ़ता है? क्या होता है? ऊंचाई के साथ कमती है। ऑप्शन नंबर डी होगा। किसके साथ बढ़ता है? तो ऊंचाई के साथ क्या होता? कमता है। देखिए, जी का मान ऊंचाई की कमी के कारण जी का मान बढ़ता है। जितना ऊंचाई पर जाएगा उतना जी का मान क्या होगा? कमेगा। और वही जितना ऊपर से नीचे आइएगा, ऊंचाई जितना घटाइएगा उतना जी का मान क्या होगा? अधिक होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाए तो उसका भार होगा। क्या? उत्तर से दक्षिणी ध्रुव के लिए ले जाया जाए तो उसका भार क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से उत्तर की ओर ले जाया जाए या दक्षिण की ओर ले जाए, ध्रुव पर ले जाए, तो जी का मान बढ़ता है। जी का मान बढ़ने से भार भी बढ़ता है। जैसे भार बराबर होता है क्या? भार बराबर होता है एम ए होता है, एम ए। तो यहाँ ए की जगह पर जी भी लगता है। अगर जी बढ़ेगा तो भार भी बढ़ेगा, इसलिए ध्रुव पर मान क्या होगा? अधिक होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है? जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। कहाँ पूछा है? ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है और एएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया प्रश्न है। जब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कब? 0 जूल हो जाएगा। कैसे? देखिए, एक वृत्त है, वृत्त पर अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट किए, ऐसे ऐसे चले, फिर यहीं पर आके रुक गए, यहाँ से चले फिर यहीं पर आके रुक गया, तो विस्थापन मेरा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या होगा? 0 होगा। अगर मेरा विस्थापन 0 हो गया तो कार्य का मान, कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने विस्थापन होता है। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने विस्थापन।
बल अगुने विस्थापन होता है। बल गुने विस्थापन होता है। अगर विस्थापन का मान शून्य होगा तो बल कितना भी रहे तो भी शून्य हो जाएगा, इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा, 0 जूल होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग होते हैं, कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किससे संदर्भित है। पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्र वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को संदर्भित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 42 नंबर, स्मॉल जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान, अर्थात जी का इकाई क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक भू-स्थिर उपग्रह 35,790 किलोमीटर ऊंचाई पर एक कक्षा के पूर्ण परिक्रमण में कितना समय लेगा। जब ये भू स्थिर उपग्रह गया तो भू स्थिर उपग्रह कितना होता है, 36,000 किलोमीटर होता है, लेकिन 35 से लगभग में कहते हैं 36,000 किलोमीटर। तो ये कहते हैं पृथ्वी के जितना पृथ्वी घूमने में समय लगा था उतना ही भू स्थिर उपग्रह भी लगा था। कितना, पृथ्वी कितना, 24 घंटा में, तो भू स्थिर उपग्रह भी कितना, 24 घंटा में परिक्रमण कर लेगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या, 44 नंबर, किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा। तो बल का मान क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सा बल हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है। कौन सा बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। तो रासायनिक प्रतिक्रिया कौन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका गुरुत्वाकर्षण बल क्या, तो रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। ऑक्सीकरण भी रासायनिक प्रक्रिया है, हाइड्रोलिसिस भी रासायनिक प्रक्रिया, अपघटन भी रासायनिक प्रक्रिया है। और 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, जब दो अंडे को किसी निश्चित ऊंचाई से इस प्रकार गिराया जाता है कि एक अंडा पक्के फर्श पर और दूसरा तकिए पर गिराया जाता है, तो निम्न में से कौन सा संभावित परिणाम नहीं होगा। ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी होगा, कौन, दोनों अंडा टूट जाएगा। ये गलत हो, ये नहीं होना चाहिए। इसका कारण क्या होगा, देखिए जब हम ऊंचाई से गिराते हैं तो नीचे फर्श है, फर्श यहाँ पक्का है, तो चोट मेरा क्या होता है, अधिक लगेगा, कम समय में अधिक चोट लगेगा। वही तकिया पर गिराएंगे तो समय अधिक लगेगा, बल कम लगेगा। ऑप्शन नंबर अधिक, समय अधिक लगेगा, बल कम लगेगा, इसलिए यह टूटेगा नहीं। देखिए क्या कह रहा है, विभिन्न ऊंचाइयों से गिराई गई वस्तुएं पर विभिन्न स्तर के बल लगते हैं, ये भी सही है। सी नंबर क्या है, पक्के फर्श पर लगने वाला अंडा टूट जाएगा क्योंकि एक छोटे समय अंतराल के लिए इस पर एक विस्तृत बल लगता है। जब यह फर्श है तो छोटे समय अंतराल के लिए विस्तृत बल लगता है। यह किसका उदाहरण है, इम्पल्स का उदाहरण है, आवेग का उदाहरण भी है। जितना इसी का उदाहरण क्या होता है, जब कैच पकड़ते हैं तो कैच पकड़ने समय हम हाथ पीछे खींचते हैं, जिसके कारण समय अधिक लगता है, बल मेरा कम लगता है, चोट मेरा कम लगता है, यही कारण है। डी में क्या है, तकिए पर गिरने वाला अंडा नहीं टूटेगा क्योंकि अंडे पर लंबे समय के लिए
छोटा बल कार्य करता है। दोनों इम्पल्स का उदाहरण है। इसका गलत कौन है? ऑप्शन नंबर बी गलत है, दोनों टूट जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? माउंट एवरेस्ट पर जी का मान बढ़ेगा, माउंट एवरेस्ट पर जी का मान घटेगा। एक गेंद को लंबवत फेंकने पर 15 सेकेंड के बाद जमीन पर वापस आती है, इसका वेग 75 मीटर पर सेकेंड है। एक गेंद को लंबवत फेंकने पर 15 सेकेंड के बाद जमीन पर वापस आती है, इसका वेग 150 मीटर है। तो कौन सत्य है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब केवल बी और सी सत्य हैं, बी और सी सत्य हैं। माउंट एवरेस्ट पर जी का मान घटेगा, जितना भी स्मॉल जी का मान होगा, अगर ऊंचाई बढ़ेगा तो ऊंचाई बढ़ने के साथ स्मॉल जी का मान क्या घटेगा, ऊंचाई बढ़ने के साथ जी का मान घटेगा। वही 15 सेकेंड के बाद जमीन पर वापस वेग कितना होगा? 75 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है? मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? तो क्या होगा? भारहीनता के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुक्त रूप से गिरता है तो निर्वात में गिरता है मुक्त रूप से, तो भारहीनता के कारण होता है। भारहीनता के कारण ही कोई वस्तु भारी है और कोई वस्तु हल्का है। अगर निर्वात में गिराएंगे तो भारहीनता के कारण क्या होता है? दोनों वस्तु बराबर हो जाएगी, इसलिए दोनों वस्तु समान गिरता है निर्वात में, ये भारहीनता के कारण होता है। 50 नंबर क्वेश्चन क्या? गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मान डॉलर पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? नीचे गिरने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा क्या होता है? वह जल्दी गिरेगा। गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाला त्वरण का मान किस पर निर्भर नहीं करता है? क्या कहते हैं? त्वरण का मान किस पर निर्भर नहीं करता है? तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वीय त्वरण स्थिरांक रहता है, त्रिज्या पर निर्भर करता है, पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। स्मॉल जी बराबर क्या होता है? स्मॉल जी बराबर GM बटा R² होता है। तो कहते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान है, ये पृथ्वी की त्रिज्या है, लेकिन वस्तु के द्रव्यमान इसमें क्या है? छोटा m नहीं है, तो वस्तु के द्रव्यमान छोटा m होता है। वस्तु के द्रव्यमान क्या होता है? वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, यही कह रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का रहता है। स्मॉल जी बराबर क्या होता है? GM बटा R² होता है। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है? कौन है? एक ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है। तो उदाहरण कौन कौन है? ग्रहों के वायुमंडल को उनके अलग अलग होने से रोकता है, तारों को आपस में जोड़े रखता है, ये भी गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण है। चांद पर उसकी कक्षा में स्थिर होता है, चांद का उसकी कक्षा में स्थिर होता है, ये भी सही है। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है? मुक्त रूप से गिरना केवल डॉट में संभव है, किस में? निर्वात में संभव है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के कारण होता है, क्या होता है? गुरुत्व बल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? 54 नंबर, वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कहा जाता है, क्या कहता है? द्रव्यमान का केंद्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन क्या है? स्मॉल जी गुरुत्वाकर्षण का मान r त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को
जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा। स्मॉल जी का मान क्या होता है, कहाँ पर न्यूनतम होगा, इसका मतलब क्या होता है, जीरो होगा। भूमध्य रेखा पर शून्य होगा। भूमध्य रेखा पर जी का मान क्या होगा, शून्य होगा, न्यूनतम होगा। केंद्र में क्या होता है, शून्य होता है। भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन क्या है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी के मूल की खोज किसके द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा की गई। कैपिटल जी का मान किसके द्वारा खोजे, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन क्या है, और ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या है, पृथ्वी की सतह द्रव्यमान m और त्रिज्या r पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण डॉलर के अनुपातिक होता है। किसके अनुपातिक होता है, तो m/r² के अनुपातिक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।